हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की वीडियो में आप होने वाले हो बहुत ज़्यादा मोटिवेट, क्योंकि जो लोग पूछते थे, जो एस्पायरिंग सीए हैं या फिर जो सीए बन चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूं, उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज जो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं वो है एक स्टार्टअप के फाउंडर, और ऐसा गैर ऐरा गैरा स्टार्टअप नहीं, कोई ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग ना 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 ना, ये है प्योर टेक बेस्ड स्टार्टअप। मतलब टेक में भी भैया ब्लॉकचेन लेवल, मतलब हाई लेवल वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करी हुई है। तो जो स्टार्टअप का नाम है वो है ड्राइव, और जो मेरे साथ जुड़ने वाली है उनका नाम है फिरदोष। फिरदोष के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मतलब मुझे प्राउड हो रहा है, मैं प्राउड फील कर रहा हूं ये बताते हुए कि फिरदोष ने मेरे साथ ही आर्टिकलशिप करी थी। हाँ, आज वो काफी ज्यादा आगे पहुंच गई है ठीक है, बट फिरदोष ने मेरे साथ ही आर्टिकलशिप करी थी और आज इस लेवल तक पहुंच गई है और बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और जो ड्राइव है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। वैसे तो हम फिरदोष से बात करेंगे पूरा डिटेल के अंदर, बट स्टिल आपका एक बैकग्राउंड बना देता हूं। जो फिरदोष है वो कंपीट कर रही है ऐसे कोई छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं भैया, ओला उबर के साथ, ओला उबर के साथ कंपीट कर रही है। अगर ओला उबर कभी भी बुक करी हो तो सबसे जो बेकार एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है। एक तो कभी भी राइड कैंसिल कर देते हैं, जो कि मेरे साथ बड़ा मैं मुझे फील होता है जब भी राइड मेरी कैंसिल होती है ना। राइड कैंसिल कर देते हैं जब मर्जी उनके सर्च चार्जेस जो सर्जेस होता है वो जो 2 गुना 3 गुना वो बढ़ जाता है। और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आती है। जो भी दिक्कतें आती है उन सबका सॉल्यूशन लेकर आया है ड्राइव, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, ये पूरा जानेंगे हम फिरदौस से। तो चलते हैं और फिरदौस से हम बात करते हैं उनके स्टार्टअप के बारे में। हाय फिरदौस, क्या हाल है आपके। Good, Tushar. How are you? मैं भी काफी बढ़िया हूँ। तो यार, हमने आर्टिकलशिप तो साथ में करी थी, लेकिन उसके बाद आपने काफी झंडे गाड़े लाइफ में तो अभी बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर बन गए हो आप। तो आपके पास भी टाइम काफी कम होगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए, मतलब आप थोड़ा सा जस्ट आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सको। क्योंकि एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ना, मतलब मैंने जनरली जनरली एक ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडर नहीं बनते किसी, मतलब मतलब वो या तो प्रैक्टिस में जाते हैं या जॉब में जाते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में एक बैकग्राउंड बताइए कि आपकी कैसे रहा है, क्या रहा है, और एकदम से कैसे आप फाउंडर बन गए। तो वो थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ में। uh, the reason why I'm on this show is very clear. Ki I'm a chartered accountant, also by profession. Tushar and I've done my articleship from the same place, so that's our connection. Also, Tushar is following my journey for a long time. He keeps texting me. He sees things. Right. So, वो तो रहा है कि we are always in connection. But yeah, thank you so much, Tushar, for calling me. It's so great to actually come back and talk to your own community. तो वो काफी अच्छा लगता है. But for everyone else, I'm a chartered accountant. I did my CA in November 2016. Did my articleship from same place as Tushar, and then I went ahead and did my articleship in industrial training with Microsoft India. 2015 पे मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी. लॉन्ग टाइम बैक, जब वेरी फ्यू पीपल न्यू अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तब मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की. So I stayed with Microsoft 1.5 year and then decided to leave Delhi. Reason बहुत clear था कि मुझे दिल्ली से बाहर जाना था. I went ahead and started working with a company called BTOS Capital, where I was doing financial reporting for a hedge fund. It was an LA based hedge fund. तो लाइफ बहुत सिंपल थी. लाइफ में गोल्स भी बहुत सिंपल थे. लाइक एनी वन ऑफ अस, आई विल नॉट से सिंपल थे. इट्स एन एम्बिशियस गोल दैट आई आल्सो हैड कि एक दिन सीएफओ बनना है किसी बड़ी कंपनी का, और सेम गोल थे. हम सीए वही होता है, या तो एम्बिशियस, हाउ एम्बिशियस वी कैन गो बिग इन योर प्रैक्टिस, या फिर बिकम अ सीएफओ और अ डायरेक्टर इन सम कंपनी ना फाइनेंशियल वो. कभी लाइफ में ये नहीं सोचा कि एक टेक कंपनी बना बैठूंगी. दैट द लास्ट थिंग एज अ सीए यू थिंक कि टेक छूना है. बट मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम अ फाउंडर बाय एक्सीडेंट. आई नेवर एस्पायर टू बी अ फाउंडर. बट बिकॉज सीए में ना एक चीज सीखी है कि नेवर गिव अप. मैंने पर्सनली अपने आप में सीखी. आई वॉज अ स्कॉलर स्टूडेंट थ्रू आउट माई जर्नी. द फर्स्ट टाइम आई एवर फेल्ड वॉज माई सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट. और उससे मुझे लगता है कि उस फेलियर से मैंने इतना कुछ सीखा ना, कि जब आई अटेम्प्टेड दिस स्टार्टअप, जब मेरे साथ ये हुआ कि एक उबर ड्राइवर ने मुझे बोला कि मैडम ट्रिप कैंसिल कर दो, मैं आपको एयरपोर्ट ले जाऊंगा, मुझे 100 रुपए कम दे देना. वेरी बेसिक ऑफ अ फाइनेंस दिमाग आप लगाते हो कि भाई वो क्यों इतने कम पैसे मांग रहा है. तो व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग मोर, मुझे पता चला कि देयर इज अ ह्यूज कमीशन. और हम्म। अगर राइड हीलिंग कंपनीज बिलियन डॉलर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज है, तो ड्राइवर क्यों स्ट्रगल कर रहा है. वो उतने पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा जिससे ही कैन लिव अ हैप्पी लाइफ.
और मेरा पर्सनल मोटिव हमेशा लाइफ में ये रहा था कि आई वांट टू स्लीप हैप्पी. देन आई स्टार्टेड सीइंग अ कम्युनिटी दैट वाज नॉट हैप्पी, doing the job that you're best at, still not making enough money for yourself, makes you question a lot about your own life choices. राइट And I could see that on their faces कि वो कितने frustrated है. और हमारी ना मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन शायद पढ़ी लिखी नहीं है. इंडिया इज स्टिल अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री वेयर पीपल हैव नॉट गॉन टू स्कूल कॉलेजेस, दे गुड एजुकेशन कि दे कैन डू अ जॉब, बट गाड़ी चलानी बहुत लोगों को आती है. तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट जॉब पीपल गेट इनटू. तो उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है. वो जर्नी प्रोफेशनल ड्राइवर से बात कर रही थी. आई वाज नॉट समथिंग ऑन माय ओन, इट जस्ट हैपेंड कि आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड देन रियलाइज कि इतना आगे निकल गया जर्नी में कि अब पीछे नहीं जा सकते. तो वही एटीट्यूड रहा कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि अब अगर सोच लिया ये करना है तो अब करके ही दम लेंगे. तो दैट वाज माय जर्नी. ये किया बस लाइफ में. नहीं नहीं, ग्रेट यार. तो मतलब जस्ट आपने सोचा नहीं कि यार ऑलरेडी जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट से आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, उसके बाद हेज फंड में आपने काम करा, अच्छी खासी सेट लाइफ थी, है ना, बढ़िया कमा रहे थे, है ना, तो फिर क्यों ये फाउंडर वाली लाइफ चूज करने का मतलब क्यों आपने सोचा कि यार इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी होता है. या ट्रू. आई हैड अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड पेइंग जॉब, बहुत अच्छी. मतलब फर्स्ट क्रीम लेयर ऑफ सीएस को जैसे सैलरी मिलती है, दैट वाज माय सैलरी. ओके, लाइफ बहुत कंफर्टेबल होने लगी थी. आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माय सीए फ्रेंड कॉल्ड मी आफ्टर 6 months ऑफ बीइंग अ सीए एंड इन अ जॉब. उसने मुझसे पूछा हाउ इज इट गोइंग. मैं कहा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैकेज है, ये वो दुनियादारी. मैं बाहर वाले फंड्स के साथ काम करती हूँ. मेरे सारे जो लोग हैं, कलीग्स है, दे आर फ्रॉम आउटसाइड. दैट्स व्हाट वी एस्पायर. लंदन में सारी टीम बैठती थी, आप उनसे इंटरेक्ट करते, उनसे बात हो, तो आपको लगता है आपके स्किल सेट डेवलप होंगे. He asked me one question. It was a very basic question. He said, "Are you happy?" And I didn't have an answer. मेरे पास आंसर नहीं था कि क्या मैं खुश हूँ. और वो क्वेश्चन फिर मैं सोचने लगी कि अगर सब कुछ अच्छा है, एवरीबडी इज प्राउड ऑफ यू, यू डिड योर सीए, एवरीथिंग इज फाइन, आप खुश क्यों नहीं हो. तो मेरे को ना लाइफ में एक एक चीज खटकती थी कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उसका ना इम्पैक्ट नहीं है ऑन द लाइवलीहुड ऑफ पीपल. बीसीए कम्स एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द डे, सब हो जाता है, बैलेंस शीट क्लोज करने आपको आके बताते हैं आपने क्या गलत किया, क्या सही करना चाहिए था. वी डू वेरी गुड जॉब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बट मैं एज एन इंडिविजुअल कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो इम्पैक्ट क्रिएट करे, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करे. बट मुझे नहीं पता था वो कैसे करूंगी. तो वो एक क्वेश्चन मेरे जहन में रह गया एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और फिर ऐसा लगता था कि चलो सीपीए या सीएफए कर लेते हैं लाइफ में. बट मैं मे बी आई वाज डेस्टाइन्ड टू डू दिस. कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होगी, हाउ दिस जर्नी विल लुक लाइक, एम आई द करेक्ट पर्सन टू इवन डू समथिंग लाइक दिस. पता नहीं, मुझे ये कभी भी थॉट्स नहीं आया जब तक मेरे से कोई पूछा नहीं कि डू यू थिंक यू कैन डू दिस. आई लाइक कि मेरे को एक चीज बहुत क्लियर थी व्हेन आई गॉट इनटू दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दैट आई न्यू दिस इज अ प्रॉब्लम, आई नो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज ओनली विजिबल टू मी टुडे. And I knew for a fact कि अगर आज मैं नहीं करूंगी तो someone else will do it tomorrow. And I didn't wanted to sit back, look at someone else do this because I didn't have enough courage to do this. तो बस मेरा एक था कि मेरे को regret नहीं करना है, कि मेरे अंदर इतना courage नहीं था कि मैं खुद कर पाए. And that was it to make me go ahead and become a founder or something like that. I like, a lot of my CA friends still laugh at me. They're like, तूने CA फिर क्यों की जब तुझे ये करना था. It's like वो तब थोड़ी पता होता है, आपको अब कभी अपनी लाइफ का वो नहीं पता होता कि आपको लाइफ कहाँ लेके जा रही है. राइट राइट राइट. ओके ओके, तो मतलब आप सेटिस्फाई नहीं थे, आप मतलब एक वर्ड में बोलूं तो सेटिस्फाई नहीं थे अपने वर्क से. एग्जैक्टली, ऐसा नहीं था कि काम वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड, बट आई वाजंट हैप्पी माई सेल्फ. कि राइट. व्हेन आपको ऐसा लगता है ना कि लाइफ में आप किसी चीज के लिए बहुत एस्पायर करते हो. आई ऑल्सो एस्पायर टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि करना है, बनना है, ये करना है, वो करना है, सब करना है. जब वो सब मुझे मिला ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो नहीं चाहिए था. ये सब होने के बाद भी जब आपको वो चीज खटकने लगे ना तो आपको तब समझ में आ जाए कि आपका लाइफ का जो पर्पस है वो कुछ और है, ये नहीं है. हम्म हम्म अच्छा, फिरदौस, जैसे हमारा जो ये स्टार्टअप है, नाम आपने लिया नहीं, ड्राइव. वेल, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं. मतलब बेसिकली आई विल इंट्रोड्यूस योर स्टार्टअप पहली, ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं तो उनको पता चल ही गया होगा, मतलब बिफोर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले दैट आई विल इंट्रोड्यूस योर स्टार्टअप एज वेल. बट स्टिल, ड्राइव है क्या, मतलब यार ये कैसे रिजॉल्व कर रहा है जो प्रॉब्लम है
कैसे किस तरीके से रिजॉल्व कर रहा है। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका स्टार्टअप है सोनली जो पूरा टेक के ऊपर है ना, ब्लॉकचेन के ऊपर है, ठीक है। तो पहली बात तो ब्लॉकचेन सुनते ही आधे लोग तो वैसे ही समझ में नहीं आता यार ये क्या होगा, मतलब सुन के ही मतलब हवा टाइट हो जाती है। करेक्ट। पर मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो डेवलपर्स हैं, ऑनेस्टली उनको भी काफी मतलब डेवलपमेंट मतलब जो एक कोडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, और मेरे को लगता है इसकी जो ब्लॉकचेन की जो डेवलपमेंट है इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग, है ना। तो ये चीज मैंने काफी बार अपने दोस्तों से भी डिस्कस करी है। तो मतलब ये चीज कैसे दिमाग में आई और किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कैसे सोचा आपने, मतलब क्या क्या थॉट प्रोसेस था, और किस तरीके से ये प्रॉब्लम को जो हमारी जो ऐसे आपने बोला कि कैंसलेशन चार्जेस मतलब कमीशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं आपने किस तरीके से सोचा और किस तरीके से फिर कैसे रिजॉल्व कर रहा है आपका स्टार्टअप। देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब मैंने देखी तो बहुत सिंपल थी कि बहुत सारा कमीशन है और क्यों इतना ड्राइवर कमीशन पे करे। अगर एक कंपनी आपको प्लेटफॉर्म करती है, मुझे बहुत सिंपल सा आंसर पता था कि उसको प्लेटफॉर्म के लिए पैसे लेने चाहिए, किसी की अर्निंग से कमीशन क्यों ले रहा है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फिर मैंने अंदर ढूंढने लगी कि वो सॉल्व कैसे होगी, कैसे मैं बिना कमीशन चार्ज किए ऐसे। ऑब्वियसली यू ऑलवेज थिंक अबाउट बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, सोचते हो कि भाई रेवेन्यू इतना आया, कॉस्ट इतना आया, क्या मेरे पास क्या पैसा बचेगा बिना कमीशन चार्ज के। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल, क्योंकि नेटफ्लिक्स अमेजोन बहुत फेमस इस मॉडल के लिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मुझे पता था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आप कर सकते हो। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कि एक राइड हेलिंग कंपनी को चलाने का ना कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे टेक्निकल कॉस्ट है, तो उसको कॉस्ट को मैं कैसे कम करूँ। एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट मोर कि क्या सोल्यूशंस है, क्या कुछ एग्जिस्ट करता है जिससे कॉस्ट कम हो जाए। एंड दैट्स वेयर आई गेट टू नो अबाउट कि मुझे तब तक क्रिप्टो करेंसी वगैरह पता था, पता नहीं था कि ब्लॉकचेन ऐसा कॉन्सेप्ट होता है विच इज बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसी। आज भी सबको लगता है कि ब्लॉकचेन इज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी, जो कि ट्रूथ नहीं है। ब्लॉकचेन का एक यूज केस है क्रिप्टो करेंसी। फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन एज एन इंडस्ट्री में बहुत है कि इमेजिन उबर ऑन ब्लॉकचेन, जहां पे आप मिडिल मैन को निकाल दो और ड्राइवर और राइडर को डायरेक्टली कनेक्ट करो, ताकि ड्राइवर को पूरा करे जो राइडर पे करे। जब आप मिडिल मैन को निकाल देते हो, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप ये कर सकते हो, पॉसिबल है। तो बस हमने बस वही उठाया और वो करना शुरू किया कि हमने कहा कि एक ड्राइवर राइड दे रहा है, एक राइडर राइड ले रहा है, तो इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए और उसको अलाउ किया जाए कि राइडर जो पैसा दे रहा है वो ड्राइवर को जाए। दैट्स अ वेरी बेसिक जो हम ब्लॉकचेन के थ्रू करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत एग्जॉस्टिव होता है, और आज की डेट पे ब्लॉकचेन उतनी मैच्योर नहीं हुई है कि पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन उस पर चल पाए। तो हमने कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे डाले, जैसे कि फेयर कैलकुलेशन होता है। हमने डाला पिकअप ए है, ड्रॉप बी है, तो उसका फेयर कितना कैलकुलेट होना चाहिए। नाउ ये हम इसलिए करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। आपको पता होगा कि डिफरेंट पॉइंट इन अ डे यू आर बीइंग चार्ज डिफरेंटली। Why is this possible with Uber and other platforms? Is because they are able to manipulate. अगर आप जाके सिस्टम में एंट्री वापस कर सकते हो और किसी को नहीं पता चले कि एंट्री में चेंज हुआ है, हम ऑडिट ट्रेल की बात करते हैं लॉट ऑफ टाइम, एंड वी सी दैट कि आप अगर चेक ही नहीं कर पाओ कि लास्ट एंट्री को वापस एडिट किया गया था, आप नहीं चेक कर सकते ना। इसी भी सिस्टम में जाके हमें हमें हम एज ए सीए बहुत बेसिक समझते हैं, ऑडिट ट्रेल नहीं होती है तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऑडिट ट्रेल क्रिएट करता है, जहां मैं जाके वेरीफाई कर सकती हूँ कि क्या मैंने जो फेयर दिया है वो पिकअप ए से पिकअप पॉइंट बी का 10 किलोमीटर 20 मिनट लगने थे उसी का दिया है, या उस पर कुछ और ऐड कर दिया है। या तो वेरी बेसिक है, देखो ट्रांसपेरेंसी हम वापस लेके आ रहे हैं, आपकी फ्रीडम लेके आ रहे हैं कि आप चूज कर सको ना। ये सारे कॉन्सेप्ट लगता है कि कैसे होगा, बट कहीं ना कहीं न्यू एज टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिसको टू इट्स बेस्ट यूज नहीं किया गया है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है टू यूजिंग क्रिप्टो करेंसी ना। क्योंकि हमेशा से मैं ऐसा स्कॉलर स्टूडेंट और बहुत पढ़ाकू रही, तो बहुत पढ़ने लग गई। जब मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया तो पढ़ पढ़ के सीखा कि भाई ऐसा हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज होती है, मतलब मैं कभी अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करती थी, बट मैंने एक्चुअली में कोडिंग सीखी इनिशियल फेजेस में, खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे, बहुत बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख लेती हूँ, समझ लेती हूँ। तो ऐसा नहीं कि जस्ट कमिंग फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड कुछ भी टेक नहीं पता था, और आज भी नहीं पता है। सीखा बहुत कुछ, कि आज मुझे पता है कि अगर मेरी टीम कुछ बनाती है तो मैं समझ पाती हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं एक बेसिक कोड देख के उसको बेसिक सी चीजें समझ जाती हूँ क्या लिखा है। तो बहुत सारा न्यू एजुकेशन गया इन प्लेस, आप किसी ने आपको सिखाया नहीं, आप बस यूट्यूब वगैरह देख देख के खुद सीखने लग गए टू अंडरस्टैंड कि इसको मैं अपने यूज केस में कैसे यूज कर सकती हूँ। तो वही था कि सीखते गए, बनाते गए, और किया कि ये ऐसे हो सकता है। बहुत वेरी
फ्यू यूज केसेस है ब्लॉकचेन के, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड यूज केस बना रहे हो, एक एप्लीकेशन बना रहे हो जो लोग यूज करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अलावा मैंने खुद ड्राइव के अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं देखा विच इज यूज इन अ डे टू डे लाइफ। ड्राइव एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ राइडर राइड बुक करता है, ड्राइवर राइड देता है, ड्राइवर को पूरे पैसे मिलते हैं, और बोथ द पार्टीज आर हैप्पी, ड्राइवर गेट्स व्हाट ही डिजर्व, राइडर पेज व्हाट ही शुड बी पेइंग। वेरी फेयर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है विद ड्राइव। तो आप क्या कमा रहे हो? गुड क्वेश्चन, एवरीबडी आस्क मी दिस क्वेश्चन। तो मैंने एग्जांपल दिया था नेटफ्लिक्स अमेजोन का कि दे वर्क ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो ड्राइव सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करता है जहां हम सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं। एंड आई गेस दैट्स वेयर आई आल्सो फील कि आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ सीए, क्योंकि मैं सीए थी, मुझे पता था कि प्रॉब्लम कमीशन वगैरह की नहीं, प्रॉब्लम पूरी बिजनेस मॉडल की है। और हमने इतने बिजनेसेस देखे होते हैं ना अपनी जर्नी में, हम इधर ऑडिट उधर ऑडिट, जब भी ऑडिट करने जाते हैं हम कोशिश करते हैं पूरा बिजनेस समझे, वी ऑल वुड हैव डन दैट। तो हमने इतने डिफरेंट बिजनेस देखे होते हैं कि हमें पता होता है कि कल को अगर आप खुद का बिजनेस बनाने बैठोगे ना, तो आपको पता है कि क्या कैसे करना, किन चीजों को प्लग करना है एक साथ। तो आई गेस दैट्स वेयर आई फील आई वाज ब्लेस्ड टू बी अ सीए, बिकॉज मैं आइडेंटिफाई कर पाई कि बिजनेस मॉडल फ्लॉड है और आपको बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। द होल रेवेन्यू मॉडल नीड्स टू बी चेंज, और तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, मतलब आप क्या, जो आपका जो रेवेन्यू मॉडल होगा वो किस तरीके से अभी मतलब उसके ऊपर चल रही है वर्किंग? रेवेन्यू हम सब्सक्रिप्शन, ये इट्स ऑलरेडी लाइव, हम ड्राइवर से सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं। देखो बेसिक आप नेटफ्लिक्स ओके, यूज करते अंडरस्टूड हो, अगर अंडरस्टूड नेटफ्लिक्स आपको अंडरस्टूड। ओके, सो यू आर चार्जिंग सम सब्सक्रिप्शन फी फ्रॉम ड्राइवर, और राइडर से भी चार्ज करी जा रही है या फिर सिर्फ जस्ट ड्राइवर? राइडर से अभी नहीं ले रहा, एज वी ग्रो वी हैव प्लान्स कि हम नए नए फीचर्स लेके आए जिसको राइडर्स यूज कर सके, और तब सब्सक्रिप्शन दे। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी आप कहाँ देख रहे हो ड्राइव को, मतलब वेयर यू सी ड्राइव, मतलब उबर ओला के कॉम्पिटिटर, मतलब कि उनसे आगे, मतलब किस तरीके से आप देखते हो ड्राइव को? Look, for me, drive is a necessity, is a requirement, क्योंकि बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया गया है इन द इंडस्ट्री एज अ होल। या नहीं है, आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में जाओ, आपको ड्राइवर सेम प्रॉब्लम बताएगा। तो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट इज बीन क्रिएटेड। व्हाट वी आर क्रिएटिंग इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हम लोग बैंगलोर में लाइव है और डिफरेंट सिटीज पे काम कर रहे हैं, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करने के लिए। तो फॉर मी ड्राइव has to be a global name at one point of time, not because I am running the show or something, because हमें ऐसा लगता है कि हमने जो बनाया है it's a need for people, and that's why हमारा आइडिया भी ड्राइव का ये है कि हम वहाँ पे खुद ऑपरेशन नहीं रन करते हैं। ड्राइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है where only in Bangalore we are running operations on our own. The idea is कि in any city if somebody wants to run drive operation they should be able to do that, क्योंकि हम टेक शेयर करने के लिए रेडी है। तो we are of more of a franchisee based model, जहाँ पे if you want to run drive operation for Delhi tomorrow you can do that। You take the technology and run the operation where you build this whole ecosystem। तो वो idea है। For us, yes, the idea is कि a whole industry as a whole, mobility industry as a whole, हम उसको decentralize कर पाए, more transparency ले आए। So that's a long term vision। Decentralized mobility is a long term vision that I have। ओके, ग्रेट ग्रेट फिरदौस, मतलब हम भी देखना चाहेंगे कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अ, मतलब कहीं तो एक, मतलब जैसे आप सुनते हैं आईआईटी आईआईएम, सिर्फ वही उन्हीं का नाम है ना? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, कहीं Correct। टेक की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, जो जनरली देखने को भी मिलता है। मतलब इवन मैंने अभी तक कोई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक अच्छे लेवल तक पहुंचा हो, मतलब मतलब हम जनरली सुनते हैं अमन गुप्ता के बारे में, ठीक है, बट दैट्स नॉट ऑन, मतलब वो टेक Yes। टेक मतलब वो जस्ट इट्स जस्ट अ ट्रेडिंग बिजनेस, राइट? बट कोई भी मैंने चार्टर्ड True। अकाउंटेंट नहीं सुना जो जिसने टेक क्रिएट करके मतलब इस लेवल तक पहुंचा हो। ऑनेस्टली मैंने नहीं सुना, अगर होंगे तो मैंने भी नहीं सुना। तो वही है, मतलब एक अच्छी फील आता है जब ऐसे, मतलब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप सुनते हो कि हाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस लेवल तक पहुंच गया है। और मतलब यही हमारी शुभकामना है कि आप उस लेवल तक भी पहुंचो कि ओला उबर को compete थैंक करके यू। उसके तो थैंक यू। फिर दोस्त जस्ट एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे। तो पहला एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि एज अ सीए, मतलब किस तरीके से आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डिग्री है किस तरीके से आपको हेल्प कर रही है इस बिजनेस को रन करने के अंदर? तो डू यू थिंक कि कहीं ना काम आ रहा है, या फिर ठीक है मतलब 5 साल बर्बाद कर दिए? नहीं नहीं, आई गेस कभी भी मेरे को दिमाग में ये चीज नहीं आई कि 5 साल बर्बाद कर दी है। मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं सीए थी, मैं एक प्रॉब्लम को बहुत डिफरेंटली देख पाई।
इवन इसका सोल्यूशन बहुत डिफरेंटली देख पाए जो शायद कोई और नहीं देख पाता। तो एज आई सेड, आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि जो आपका फोरसाइट होता है ना एक प्रॉब्लम को देखने का, वो बहुत डिफरेंट होता है। बिकॉज आई बिन with a lot of tech founders या IIM, IIT, forget about that, you know, I know people, I have friends who have Harvard, Oxford, Stanford से पढ़ के आए। उनका जो नजरिया और हमारे एज अ सीए का जो नजरिया होता है बहुत डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कहती कि हमारा नजरिया बेस्ट है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली टेक बहुत कम समझ में आता है, बट लुकिंग एट अ बिजनेस एज अ होल, क्योंकि हमने इतने बिजनेसेस देखे होते हैं अपनी जर्नी में और हमने सबसे कुछ ना कुछ सीखा होता है। तो आई फील आई एम ब्लेस्ड टू बी अ सीए। और मेरे को लगता है हर दिन आप कहीं ना कहीं अपना स्किल सेट यूज करते हो। बहुत टाइम पे यू एट द एंड ऑफ द डे यू ऑलवेज हैव अ फाइनेंस टीम। तो मैं अपनी टीम में फाइनेंस भी हेड करती हूँ, मैं इंटरिम सीएफओ ऑल्सो एट ड्राइव, तो सारा फाइनेंस में देखती हूँ। तो ऑब्वियसली वो एक पैसा बच जाता है आपका सीएफओ का। राइट। तो वो तो है ही। आपको पता होता है कि आपका सीए आपसे क्या बात कर रहा है, या आपकी फाइनेंस टीम को से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे सारे डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करके रखना है। तो वो एक स्किल सेट होता है कि बहुत सारे फाउंडर्स को बहुत टाइम बाद जो समझ में आता है, वो आपको डे वन पे पता होता है। पागल नहीं हाँ, बना सकते आपको तो एग्जैक्टली कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। वरना वरना लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के चक्कर में 3-3 4-4 महीने घूम रहे हैं, नहीं हो रहा। आपको पता होता है कि क्या कैसे क्या करना है, एटलीस्ट यू नो राइट। द कंप्लायंस एस्पेक्ट आपको पता होता है, फाइनेंस एस्पेक्ट पता होता है। तो आई डोंट थिंक सो आई एवर थॉट इन माई लाइफ कि 5 साल बर्बाद किए। शायद वो 5 साल नहीं करती तो आज ये नहीं कर रही होती। तो मुझे लगता है वो इसीलिए किया ताकि मैं आज ये कर पा रही हूँ। So I never thought that. I guess I'm blessed to be a CA, and every CA should feel blessed that they're CA, क्योंकि बहुत मेहनत की होती है। उसका आप ये नहीं बोल सकते कि यार खराब ही कर दिए 5 साल, वो तो मैं कभी नहीं कहूंगी। राइट। 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 अच्छा फिरदौस, जैसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब मैं भी कभी कभी ये फील करता हूँ कि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर मेरे पास कोई टेक वाला फाउंडर साथ में होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। जनरली मतलब मेरे पास काफी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे मेरी बात होती है, हाँ तो दे से टू, वो भी सेम मेरे को ये चीज बोलते हैं कि यार अगर मेरे पास कोई टेक का फाउंडर होता ना, बस यही यहीं तक यहीं पीछे रह गया, मैं ये बोलते यहीं पीछे रह गया कि अगर मेरे पास टेक की नॉलेज होती, अगर मेरे पास कोडिंग की नॉलेज होती तो मैं आज ये कर देता वो कर देता। तो आपने किस तरीके से वो टेक का फाउंडर ढूंढा, और हाउ मतलब आप किस तरीके से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कैसे उनको किस तरीके से वो लोग अपना वे ढूंढ सकते हैं स्टार्टअप जर्नी के अंदर, किस तरीके से फाउंडर बन सकते हैं? तो वो टेक मतलब टेक बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली, हाँ हाँ, बन करेक्ट सकते हैं। करेक्ट। आई गेस आज के डेट पे टेक हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वी आर डूइंग, नो डाउट, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट आज 2023 में। बट इनिशियली जब मैंने जर्नी शुरू की, मुझे बहुत क्लियर था कि आई नीड समवन टू हेल्प मी विद टेक। कि टेक बनाना है आपको, तो ऐप बनाना था, बहुत सिंपल था कि मैं एक ऐप बना रही हूँ। तो मुझे पता था मुझे टेक्निकल लोग चाहिए होंगे। मैं टेक्निकल को फाउंडर नहीं ढूंढ रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ। My tech co-founder and CTO joined me as a blockchain developer, and eventually he started taking up more ownership and became a co-founder at Drive. नाउ अभी ऐसा है ना कि अगर आपके पास आइडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आपका टेक को फाउंडर आएगा, आप उसको ये नहीं बताओगे ना कि आपको चाहिए क्या, वो नहीं बना पाएगा। क्योंकि टेक को फाउंडर्स और मोस्टली टेक्निकल पीपल को आपका ऐसा होता है कि उनको आप बता दो कि आपको ये चाहिए, वो आपको बना के देंगे। वो ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि मैं ये बना दूंगा तो तू बेचेगी कैसे। तो हम्म। एक एक जो लर्निंग है मैंने सीखी है, इट इज नॉट अबाउट द जीनियस हु बिल्ड द प्लेटफॉर्म, इट इज अबाउट द जीनियस हु विल सेल इट। तो राइट। बनाने को तो आप बहुत कुछ बना दोगे, लेकिन अगर आप बेच नहीं सकते ना, तो वो घर में बैठा रह जाएगा। वो प्रोडक्ट बना के आपने किया है क्या जिसको आप बेच नहीं पाए। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप बहुत कन्विंस्ड हो उसको करने के लिए, आज की डेट पे इतने सारे एक्सेलरेटर, बूट कैंप्स, मीट को फाउंडर ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं, नो लाइक हाउ यू मीट न्यू पीपल ऑन डेटिंग ऐप, ऐसे बहुत सारे कोहर्ट्स चलते हैं जहाँ पे आप नए लोगों से मिल सकते हो, अपना को फाउंडर ढूंढ सकते हो। टेक्निकल को फाउंडर चाहिए तो आप टेक्निकल को फाउंडर ढूंढ सकते हो। ऐसा इतना इजी हो गया है यू नो इन दिस वर्ल्ड, एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल गाइज हु माइट बी इंटरेस्टेड। सो यू नो जस्ट लिंक्डइन इज अ वेरी पावरफुल टूल दिस डेज टू फाइंड। अगर आपके पास आइडिया, जस्ट गो अहेड एंड लुक, से कि यू नो आई एम लुकिंग फॉर अ टेक को फाउंडर, टॉक टू 3-4 पीपल, एंड इवेंचुअली किसी को क्लिक करेगा आपका आइडिया, एंड यू कैन ऑब्वियसली गो अहेड विद दैट विजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, बी टेक को फाउंडर या इवन को फाउंडर ढूंढने के लिए, कैन दे रेजोनेट विद योर आइडिया। क्या वो खुद भी वो फील करते जो आप फील करते हो आपके आइडिया के लिए, वो बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उनका मोटिवेशन नहीं है ना तो बहुत जल्दी झगड़ा हो जाएगा एंड हिल वॉक आउट. So if it is your idea, you need to find someone who can resonate with your idea and feel the same for your vision. और इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. लोग आज की डेट पे बहुत सारे डेवलपमेंट शॉप्स चलते हैं, जैसे एज अ सीए वी वर्क एज अ कंसल्टेंट. तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल कंपनीज होती है जो डेव शॉप्स चलाती है. तो मेरे पास एक आइडिया, मेरे को ऐप चाहिए तो मैं आउटसोर्स कर सकती हूँ, वो मेरे को कोई बना के दे देगा. आई कैन हैव सम ऑफ माई टेक फ्रेंड्स टू हेल्प मी कि भाई देख ले वो ऑफर आया कैसा सब दिख रहा है. पीपल आर देयर टू डेवलप एन एप्लीकेशन एंड टू गिव इट टू यू, बट इट विल ऑलवेज बी ऑन यू हाउ यू गोना सेल इट. तो अगर आपको पता है कि मैं ये बेच लूंगा तो टेक्निकल को फाउंडर मिलना या ऐप बनाने में बहुत मुश्किल की बात नहीं है. बट वंस यू आर कन्विंस्ड, इट्स नॉट डिफिकल्ट. राइट राइट. और ये कहीं ना कहीं हमें भी अपना जो आइडिया होता है वो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं चेक हो जाता है कि ठीक है, अगर मैं किसी के सामने पिच कर रहा हूँ किसी आइडिया. एग्जैक्टली, हाँ. पिच इट टू एज मेनी पीपल यू कैन, मैंने तो बहुत सारे लोगों को ट्राई किया और बताया था. मुझे कोई कोई कहता था कि मत बता, कोई चोरी कर लेगा. मैं कहा चोरी कर लेगा तो ठीक है, अभी तो आइडिया ही है, बना कहाँ है. आइडिया से मोर इम्पोर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन करना. उसको एग्जीक्यूट करने में जान निकल जाती है एक आइडिया को. तो टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, सबको बताओ कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ. जब तक आपको 10 लोग गधा नहीं बोलेंगे या 5 लोग बोलेंगे नहीं कि भाई पागल हो गया, तब तक आपका आइडिया वैलिडेट नहीं होता है. राइट. तो मतलब ये भी एक डर रहता है यार, जैसे आपने बोला ना कि हाँ मतलब कि मैंने किसी का डिस्कस कर दिया यार, वो खुद ही बना दिया उसने, वो काम कर लिया. वो तो तो मैं कह रही हूँ, अगर कोई बना भी देगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा. किसी मतलब आपका आइडिया इतना हाई लेवल का, इतना अच्छा आइडिया होगा कि कोई आज चोरी ही कर जाएगा. आप सोच रहे हो? तो देन ऑल्सो यू शुड फील हैप्पी कि भाई इतना अच्छा आइडिया आया था और रह गया. That should हम्म. also make you happy about it. But it is very rare unless and until your idea is $1 billion idea. Nobody's इतने सारे आइडियाज है दुनिया में, एग्जीक्यूशन करने में ना जान निकल जाती राइट. मेरे भी दिमाग में 10-12 आइडिया आते रहते हैं. अभी आपसे बात है. आपके साथ बैठे बैठे दो चार आ गए. तो सब पे तो काम नहीं कर पाओगे ना. राइट राइट. जस्ट एक दो क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपसे करता हूँ. एक second. श्योर श्योर. हम्म. अच्छा तो फिरदोष, जस्ट अगर मेरे को आज अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे को अगर क्या मतलब हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मुझे सब कुछ छोड़ अपना मतलब मेरे को कोई आइडिया आ गया आज, ठीक है, तो मतलब मैं छोड़ छाड़ के सब हम्म. लग जाऊं मैं अपना उस आइडिया को देख मतलब करने के लिए, क्या करना चाहिए, मेरा स्टेप्स क्या होने चाहिए, मतलब क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, लेट से आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ या 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो छोड़ छाड़ के मेरे को अगर मैं सीधा फाउंडर बन गया तो हो सकता है 2-3-4 साल तक मैं कुछ ना कमाऊं और उल्टा मेरे को जेब से अपने भरना पड़े, है ना. करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट. क्या करना तो चाहिए आई मतलब. गेस वो तो, हाँ, वो पागलपन ही होगा कि आज आइडिया आया कल सब कुछ छोड़ दिया. वो तो नहीं करना चाहिए. आई वुड नॉट रेकमेंड इट टू एनीवन कि ऐसा करो. एज आई सेड बिफोर आल्सो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वैलिडेट करो अपना आइडिया, लोगों से बात करो, एक सर्टेन स्टेज पे उसको ले जाओ विथ योर जॉब. आई वॉज इन माई जॉब फॉर 6 months टिल आई हैड ड्राइव आइडिया हैपन टू मी इन फेब. अक्टूबर में जॉब छोड़ी मैंने. जब तक मेरा आइडिया वैलिडेट नहीं हुआ या मैंने टीम नहीं बनाई, क्योंकि आप जॉब में रह के ना इनिशियल फेज ऑफ अपना जर्नी कर सकते हो. गेट पीपल ऑन बोर्ड, लोग लेके आओ, टीम लेके आओ, बिजनेस प्लान बनाओ, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाओ. ये सब कुछ करो जो कि कर सकते हो बिना कंपनी में पैसे लगाए. ये हम्म. सब कुछ अगर कर गया तुमने और तुमने वो फेज निकाल लिया, मतलब तुम ऑब्वियसली बहुत कन्विंस्ड हो उस आइडिया को और करोगे, एंड देन यू लीव योर जॉब. बिकॉज ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत लोनली होती है, और एक ऐसा फेज भी आता है जहाँ पे आपके सारे पैसे खत्म हो गए होते हैं. हम्म. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि दो यू आर टॉकिंग टू मी टुडे आई हैव अचीव समथिंग, बट देयर इज अ होल फेज जहाँ पे बहुत बुरा फेज भी आया, जहाँ पे यू लॉस्ट ऑल द मनी, यू केप्ट ऑल द मनी दैट यू हैड. ये भी तब जब आपने 6-7 महीने जॉब में रहने के बाद जॉब छोड़ी थी. तो इस जर्नी का ना कुछ अता पता होता नहीं है कि कब क्या हो जाए. हमारे साथ तो कोविड भी आ गया था. तो 2 साल तो हमने कोविड के भी निकाले आइडिया के साथ. आइडिया को ऐप में कन्वर्ट करने के बाद भी हमें 1.5 साल लगे उस ऐप को लॉन्च करने में, बिकॉज देयर वाज कोविड. तो राइट. आपको पता नहीं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे. सीए की पढ़ाई जैसा नहीं है कि पता है कि ये पढ़ लिया यही आएगा और इसी से एग्जाम देना है. रियल लाइफ स्ट्रगल्स ना बहुत डिफरेंट होते हैं. वो आपको जब आप उसमें होंगे तभी आपको पता चलता है कि हाउ डिफिकल्ट थिंग्स कैन एक्चुअली गेट फॉर यू.
So get your idea validated, do a lot of things on your own before you leave your job. टीम बनाओ, लोगों से बात करो, बिजनेस प्लान बनाओ, पूरा का पूरा आइडिया लिखना शुरू करो, प्रेजेंटेशन बनाओ अपने आइडिया की, लोगों को बताओ अपने आइडिया के बारे में। और उसके बाद जाके आपको जब लगे कि मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ, मेरे साथ 3 लोग और है जो इस आइडिया पे कन्विंस्ड है, उसके बाद गो अहेड एंड एक्चुअली क्विट योर जॉब एंड परस्यू इट फुल टाइम। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो सकती है जर्नी। किसी किसी को आइडिया स्टेज पे वो फंडिंग मिल जाती है तो लाइफ इजी हो जाती है, बाद में जाके उसकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि पैसे तो मिल गए लेकिन आप नहीं बेच पाए। किसी हम्म किसी की लाइफ शुरू में बहुत डिफिकल्ट होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो पैसे उठाता है, देन लाइफ गेट्स इजियर। तो इस पूरी जर्नी में ना एक डाउनफॉल तो आता ही आता है और बहुत बुरा आता है, तो वो सरवाइव करने के लिए इट नीड्स अ लॉट। तो आपकी अपनी जर्नी इंडिविजुअल जर्नी है, बट ये मत सोचना कि आज आइडिया आ गया कल सब बैक पैक मैं फाउंडर। इससे बड़ा बेवकूफी वाला काम आप कभी भी नहीं करोगे। उस आइडिया को लेके चलो अपने साथ, लोगों से बात करो, वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स पैरेलली विथ योर जॉब, गेट इट वैलिडेटेड। एक पॉइंट पे जब आप बहुत कन्विंस्ड हो गए कि नहीं, अब यहाँ से मैं कल 6 घंटा जॉब करता था, 2 घंटे इस पे लगाता था, अब मेरे को इस पे ज्यादा टाइम लगने लग गया। जिस हम्म दिन तुम पूरा दिन बैठ के 18 घंटे सिर्फ इस आइडिया पे काम कर रहे हो, लोगों से बात करो और काम हो रहा है ना, उसके दूसरे दिन जॉब छोड़ देना, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पाओ। लेकिन हम्म क्या वो तुम्हारा आइडिया तुम्हारे दिन के 18 घंटे तुम्हारे इंडिविजुअली नहीं 4 लोगों और के ले रहा है? जिस दिन वो 18 घंटे 4 लोग बैठ के काम कर गए उस जॉब पे, उस काम पे, और कुछ अचीव कर लिया, कुछ प्रोडक्टिव निकला, देन यू नो कि भाई इसमें दम है, अब आई कैन लीव माई जॉब, क्योंकि मेरे को रोज के इस पे 10 घंटे लगाने पड़ेंगे तो मैं जॉब नहीं कर सकता। तो वो हम्म जब फेज आपकी लाइफ में आ जाए कि you're contributing less to your job and more to this idea, then you can obviously quit your job and start working on this full time. तो फिरदौस, जैसे जैसे बड़ी ना फाउंडर की लाइफ बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, मतलब कि यार ये लोग सही मजे मारते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यूएशन हो गई और मतलब जस्ट एक फैसिनेटिंग लगती है बड़ी। तो क्या ये उतनी ही फैसिनेटिंग है जितनी ये हमें लगती है, मतलब what? आई गेस मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं नाउ तो आई लिव बिटवीन 2 कंट्रीज, लाइक ओके बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, 2 कंट्रीज में भी रहती है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो फाउंडर वाली लाइफ है ना, ये मिराज है। वो कहते हैं ना, दिखता पानी है होती रेत है। तो दिखने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि भाई ये कर लिया, हाँ अपना अपने आप को पता होता है कि यू हैव टू पुट ऑल योर एफर्ट्स। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2 साल में छुट्टी नहीं ली है। तो बॉस से छुट्टी मांगना ज्यादा इजी होता है, खुद से छुट्टी मांगना बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट तो राइट राइट। ऐसा नहीं है कि सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यू सैक्रिफाइस अ लॉट। इस जर्नी में पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस हो जाती है, फैमिली फ्रेंड से बात नहीं होती है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा एफर्ट टाइम सब इस पे जा रहा होता है। तो वो होता है ना कि एक साइड बहुत फैसिनेटिंग है, यस, लाइफ बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि यहाँ जा रहे वहां जा रहे, ये बोल रहे वो बोल रहे, पैसे उठा लिए, बट उसके पीछे ना बहुत स्ट्रगल होता है। बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है, इतना इजी नहीं होता। मतलब हमें हमेशा लगता है देख के कि चलो आज बात कर रहे तो इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। आपने पिछले 3 साल तो नहीं बात की थी ना मुझसे, तो मेरे पिछले 3 साल का स्ट्रगल मुझे पता है। तो राइट। आपका स्ट्रगल आपको आपका यूनिक स्ट्रगल होता है, और आई गेस ठीक है, इट्स अ लाइफ यू चूज फॉर योर सेल्फ, तो शुड नॉट कंप्लेन अबाउट इट इज वेल। तो मैं कंप्लेन भी नहीं करती, बट वो आपने खुद के लिए चूज की है वो लाइफ। तो उसके प्रोज भी है, उसके कॉन्स भी है, उसका फैसिनेटिंग साइड भी है, उसका डार्क साइड भी है। तो ये मान के चलना कि पूरी जिंदगी जो आप 20 साल में जीते ना, वो 2 साल में जी लोगे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर ओन स्टार्टअप। अच्छा, ये जस्ट मतलब एक आ गया ख्याल, मतलब ये जो फंडिंग वंडिंग वाला जो रहता है, जैसे तो कितनी जल्दी आपको लगता है एक स्टार्टअप को क्या किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो फंडिंग कितनी जल्दी मिलेगी किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसके फाउंडर के ऊपर या उसका जो आइडिया है उसके ऊपर, मतलब जो भी उसका आइडिया या एग्जीक्यूशन जो भी कर रहा है वो जिस भी स्टेज के ऊपर है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स इम्पोर्टेंट, मतलब एक एक जो इन्वेस्टर होता है फाउंडर को देखता है या फिर उस आइडिया को देखता है, मतलब किसमें ज्यादा वो देखता है कि यार अच्छा फाउंडर अच्छा होगा तो कुछ भी आइडिया वो कर देगा कुछ ना कुछ बढ़िया। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? आई गेस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है अर्ली स्टेज फंडिंग। आपको कब मिली? मुझे अर्ली स्टेज फंडिंग, फर्स्ट फंडिंग 3 साल बाद मिली। तब तक मैंने अपने सारे पैसे लगाए, क्योंकि मेरा आइडिया बहुत डिफिकल्ट था, बहुत क्रेजी था। मुझे तो इन्वेस्टर्स ने ये भी कहा कि बाबा तुम्हारा आइडिया इज वेरी क्रेजी, वेरी एम्बिशियस, डू समथिंग एल्स, आई गिव यू मनी बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। तुम कोई और आइडिया एग्जीक्यूट कर लोगे, इतना एम्बिशियस आइडिया मत करो।
तो डिपेंड करता है फर्स्ट ऑब्वियसली आपके ऊपर, क्योंकि अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट आती है आइडिया के बेसिस पे कि मैंने पिच डेक बना दिया है, प्रेजेंटेशन है मेरे पास, बिजनेस प्लान मैंने कुछ ऊपर नीचे लिखा हुआ, मेरे को पैसे चाहिए, कि मेरे पास थोड़ा बहुत वैलिडेशन है कि मैंने 10 लोगों से पूछ लिया है, उन्होंने कहा कि हाँ तुम ये बना दो, ये यूज हो जाएगा। तो बहुत डिपेंड करता है फाउंडर पे कि आप कितने कन्विंस्ड हो। मेरा तो अगेन मैं तो बैकग्राउंड भी नहीं था, आई वाज नॉट अ टेक्निकल फाउंडर कि मैं पिच कर रही हूँ कि मैं एक राइड हेलिंग ऐप बना दूंगी, मेरे को पैसे दे दो क्योंकि मेरे को ऐप बनाना आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता था। फॉर मी द स्टोरी वॉज कन्विंसिंग, कि जो मैं स्टोरी है, जो मैं ड्राइवर की स्टोरी बता रही हूँ आपको, वो सबको पता है, वो स्टोरी कन्विंसिंग है। तो मेरे लिए आई थिंक स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्टोरी कैसे बता रहे हो, क्या सामने वाले के क्वेश्चंस जो आएंगे उसके आंसर आपको पता है। तो आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। अर्ली स्टेज फंडिंग आप एक फाउंडर के कंधों पे ही आती है और आपका आइडिया पे नहीं आती है। लॉट ऑफ पीपल आर बेटिंग ऑन यू, हम्म। नॉट ऑन द आइडिया, क्योंकि आइडिया तो सेम आइडिया मैं किसी और से एग्जीक्यूट करा लूंगा, आप किसी राइट। बेटर फाउंडर से एग्जीक्यूट करा दूंगा। राइट। आर यू दैट पर्सन हु कैन एक्चुअली मेक दिस आइडिया इनटू रियलिटी, इज राइट। समथिंग दैट पीपल लुक फॉर अर्ली स्टेज फंडिंग में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या तुम खुद कन्विंस्ड हो और क्या तुम दूसरों को कन्विंस कर सकते हो, और आप कितने अच्छे से उस स्टोरी को प्रेजेंट कर पाते हो। बनने में प्रेजेंटेशन दम बहुत होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली बनने में दम होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, या वो होता है ना, पागलपन होना ही चाहिए कहीं ना कहीं आपके अंदर। अगर क्रेजीनेस नहीं है और आपको 2 लोगों ने पागल नहीं बोला है तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो तो आप कुछ सही नहीं कर रहे हो। राइट, 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 राइट। ठीक है, फिरदोष, आई थिंक काफी अच्छा आपसे कन्वर्सेशन रही और काफी इंसाइट्स मिले। आप मतलब जो भी एस्पायरिंग जो मतलब फाउंडर्स हैं जो बनना चाहते हैं, या फिर जो अभी सीए मतलब जो अभी आर्टिकलशिप में जनरली मैं देखता हूँ जो आर्टिकल्स होते हैं वो बड़े डिमोटिवेटेड रहते हैं कि क्या एक सीए जो है वो सिर्फ यही ट्रेडिशनल जो चीजें कर रहा है वही करता रहेगा, मतलब क्योंकि उनको कोई दिखता नहीं है, उनका आगे ना कोई रोल मॉडल नहीं है। ठीक है। ट्रू ट्रू। तो मतलब आप उनके लिए कुछ संदेश, आपकी तरफ से कोई चिट्ठी? देखो, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगी किसी को। आई गेस इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, सीएस आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर कोई कीड़ा है, कि यार ये समझ नहीं आ रहा, मैं फिर भी बोलूंगी कि सीए कंप्लीट करना, किसी भी हालत में सीए बीच में मत छोड़ देना यार, क्योंकि जो लर्निंग है ना वो बहुत यूनिक है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मतलब मैंने आज तक किसी और प्रोफेशन में नहीं देखा कि सुबह 6 बजे उठ के कोचिंग जाते हैं, फिर आर्टिकलशिप पे जाते हैं, फिर शाम वाली कोचिंग में जाते हैं, फिर दूसरे दिन उठ के फिर कोचिंग जाते हैं। आई हैव नॉट सीन एनीवन डूइंग इतना ज्यादा स्ट्रगल। तो हमने तो आर्टिकलशिप में इतना स्ट्रगल कर लिया, तो बाकी तो कर ही लेंगे। राइट। तो वो बहुत यूनिक है टू अस। वो एक्सपीरियंस जो हमारे पास है ना वो किसी के पास नहीं। आई सो प्राउडली से दिस कि मेरे सीए बनने की जर्नी मेरी लाइफ में जो मैं हूँ आज उस पर बहुत कंट्रीब्यूट करती है। बट इफ यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली कि मेरे को लगता है कि यार ये मेरी लाइन नहीं है, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। आज की डेट पे जो इंटरनेट हैज ग्रोन सो मच, देयर सो मच। जरूरी नहीं है कि आज मैंने ये पढ़ाई की और ये डिग्री है तो शायद मैं जाके कुछ सक्सेस उसी में मिलेगा। there's a high possibility I might go and do something else. I'm an example of that, where I actually became a CA, very good CA, अच्छी जॉब सब करी थी, लेकिन लगा कि ये नहीं करना है लाइफ में। तो अगर आपको ऐसा लगता है, डोंट बी हेसिटेंट कि नहीं कर सकते, कि लोग क्या बोलेंगे, कि बोलेंगे अरे इतना साल 5 साल खराब कर दिए सीए बन के, यही करना था तो वो क्यों किया। वो सब मत सोचो। आई गेस लास्ट थिंग जो लाइफ में आपको ये सोचना है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, ये तो सभी बोलते हैं कि मत सोचो, बट लोग सोच 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 के ना हम स्टेप पीछे ले लेते हैं कि यार लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी। तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेकिन डोंट गेट अफ्रेड, बी करेजियस इनफ टू परस्यू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू टू डू। ठीक है, इट्स ऑल टेक्स करेज। क्योंकि आई गेस एक मूवी देखी थी मैंने, तमाशा, जिसमें बोला इट टेल्स यू कि लाइफ में वो करो जिसमें फर्स्ट आ सकते हो। हम्म। अगर मीडियोकर ही लाइफ जीनी है तो फिर क्या ही फायदा, उस रेस में भाग के क्या ही फायदा जिसमें ना फर्स्ट आ रहे हो ना सेकंड आ रहे हो। तो अपनी रेस खुद चुनो और उसमें फर्स्ट आओ। दैट इज राइट। मोर इम्पोर्टेंट, तो दैट्स माई सजेशन टू एवरीवन, नॉट जस्ट पीपल परसुइंग सीए। लेकिन अगर आप, ये एक चीज है ना, मैं एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, ये जर्नी ना आपको बहुत कुछ सिखाती है। ये जर्नी कंप्लीट करने की कोशिश पूरी करना। राइट। राइट, मतलब एजुकेशन जरूरी है, अल्टीमेटली मैं बोलूँ एजुकेशन जरूरी करेक्ट करेक्ट, है। क्योंकि इट इज नॉट जस्ट कि जो हम पढ़ के लिख के पढ़ते हैं ना, वो नहीं है। वो तो रट रटा के कोई एक जिसको समझ नहीं होगी ना, जो नहीं प्रैक्टिकल कर पाता है वो भी सीए बन जाता है।
लेकिन अपनी जो एक जर्नी होती है ना, उसमें इतने सारी लर्निंग्स होती है जो कि बहुत डिफिकल्ट है। दुनिया में ना लाइफ लेसन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और राइट ये जर्नी में बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं। राइट राइट राइट। ठीक है फिरदौस, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपका इतना आपने टाइम निकाला। आई नो आप काफी बिजी होंगे। And then it's a pleasure. It's a pleasure, and I really love when somebody calls me and I get a chance to talk to CA students or fellow CAs, क्योंकि the whole interaction is not there anymore. I very rarely only I talk to my CA. उसके अलावा मेरी बात नहीं होती, तो it feels really good कि I'm able to at least share my story, and if I can even inspire one person, I guess it will make my day. काफी इंस्पायर होंगे यार, मैं खुद इंस्पायर हुआ आपसे। आपको ऑनेस्टली मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको बताता भी हूँ कि आपकी जो जर्नी है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो आपसे पूरा इंस्पायर हूँ, और होपफुली देख रहे हैं वीडियो वो भी इंस्पायर होंगे। तो Yeah, I ठीक hope the same. ठीक है फिरदौस, अगेन थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ओके। Thank you, Tushar, for calling me. Thank you so much. सो होपफुली दोस्तों आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर, कुछ काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो जो आपकी लर्निंग है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यार वीडियो पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है, और फिर दोस्त ने इतना टाइम निकाला यार कीमती आप लोगों के लिए, और ऑब्वियसली मेरे लिए भी कहीं ना कहीं मेरे को भी काफी बेनिफिशियल रहा है, तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना जरूर किस तरीके की वीडियो लगी और क्या आपकी लर्निंग रही है। बाकी यार मिलते हैं इसी तरीके से अपकमिंग वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।